हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। इनमें से जो कोयले के प्रकार दिए गए हैं, कौन सा ऐसा कोयला है जिससे सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है? तो आंसर होगा एंथ्रासाइट। तो सबसे पहले ये जान लो कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये भारत में केवल कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है और इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता है 92 से 98% पाया जाता है, यानी कि इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले का, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी है और ये कोयला का सबसे शुद्धतम रूप भी है। तो एंथ्रासाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात करें तो बिटुमिनस है। बिटुमिनस भारत में 4 राज्यों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। और लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में जो कार्बन की प्रतिशतता है 60 से 70% है और बिटुमिनस में जो कार्बन की प्रतिशतता परसेंटेज पाई जाती है 60 से 80% पाया जाता है। और सबसे खराब जो क्वालिटी होती है पीट का होता है। पीट में जो कार्बन पाया जाता है लेस देन 60% होता है, लेस देन 60%, यानी कि पीट जो कोयला है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है कम होती है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? एंथ्रासाइट की, फिर बिटुमिनस की होती है, फिर लिग्नाइट की होती है और सबसे कम होता है पीट का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट से सबसे ज़्यादा हीट हमारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी विकसित की है? तो ये विकसित किए हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर का जनक कहा जाता है। और भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, अप्सरा लगा था, और कहाँ पे लगा था? ट्राम्बे में लगाया गया था जो कि महाराष्ट्र में है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं विक्रम साराभाई। और अगर आपसे पूछें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो ये है तिरुवनंतपुरम केरल में है। और अगर आपसे पूछे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो ये भी तिरुवनंतपुरम केरला में है। और अगर आपसे पूछा जाए सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी को विकसित किया था। और इन्हें भारत में इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। और इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनके द्वारा कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वेव यूज किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और माइक्रोवेव एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1 माइक्रोवेव, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट द्वारा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। रेडियो वेव रेडियो सिग्नल, टेलीविजन वगैरह इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस। रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए न्यूनतम जो पलायन वेग है, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है, कितनी है? तो वो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करता है। कौन? जो भी रॉकेट हमें लॉन्च करना होता है स्पेस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है। और इससे थोड़ा भी एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू कम होगी, हमारा जो
जो भी सैटेलाइट है हमारा स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो मिनिमम कितना है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पे टाइम। वॉल्यूम जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके बनाया जाता है। जैसे वॉल्यूम को हमने यूज किया, वॉल्यूम कैसे बनेगा, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये एक प्रकार के तीनों क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का यूज करके हमने वॉल्यूम बनाया है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। तो ये सब सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, और ये टाइम जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का सेकंड होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1 एथिलीन। एथिलीन गैस हरे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है कृत्रिम रूप से। एथिलीन का जो फार्मूला होता है C2H4 होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1 एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम लौह अयस्क पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इनमें से लौह अयस्क पाया जाता है Fe2O3 में। Fe2O3 जिसे हेमेटाइट कहा जाता है, और इसी में लौह अयस्क आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग जो फार्मूले दे रखे हैं आयरन ओर के। एक है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है Fa3O4 होता है, हेमेटाइट का Fa2O3 होता है, जियोथाइट का क्या होता है FeOOH, लिमोनाइट का FeOOS.NH2O, और सीडेराइट का होता है FeCO3। ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो घरों में यूज किया जाता है उसका जो रासायनिक नाम है क्या है। तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, और ये घरों में यूज किया जाता है खाने के तौर पे। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO2, और सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3। तो यहाँ पे नाइट्राइट है, यहाँ पे नाइट्रेट है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला है NaNO2, और सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग लेते हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी होती है। तो उनमें जो गैस भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, क्योंकि वो उसमें रिएक्शन नहीं करता है, उसमें इनर्ट गैस के रूप में नॉन टॉक्सिक है, विषैली नहीं है, और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आसानी से उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज। वह तत्व कौन सा है जो परमाणु विखंडन द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व वो तत्व होते हैं जिनसे हम रे निकला करती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ये रेडियो एक्टिव वेव होती हैं, और हमेशा इनसे रेडियो एक्टिव वेव निकलती रहती हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये है यूरेनियम। यानी कि यूरेनियम इज यूज टू प्रोड्यूस अ केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन विच मेक्स ए लॉट ऑफ हीट, दैट दिस हीट इज यूज टू टर्न वाटर इनटू स्टीम। यानी कि ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इसका यूज किया जाता है स्टीम बनाने में, और स्टीम क्या करता है, टरबाइन को रोटेट कराता है, और टरबाइन जब रोटेट होता है तो बिजली हमारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। ये शायद दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं।
जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि अभी अभी हमने बताया कि NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 होता है। सोडियम नाइट्राइट का होता है NaNO2 होता है। और सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3 होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन? सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए जो तत्व की आवश्यकता होती है वो है सिलिकॉन। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स? धूम्रपान बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्मोक बम बनाने में यूज किया जाता है कार्बन का। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ? जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है, यानी कि जो जर्मन सिल्वर है किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है? तो जो जर्मन सिल्वर बना होता है जिंक, कॉपर और निकेल का बना होता है, जिनमें जिंक की जो परसेंटेज है 20% है, निकेल 20% एंड कॉपर जो होता है 60% होता है। तो इन तीनों से मिलके क्या बना होता है? जर्मन सिल्वर बना होता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रांज होता है ये किन से मिलके बना होता है? तो ब्रांज जो है ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पीतल होता है ये किसका बना होता है? पीतल जो होता है ये कॉपर और टिन का बना होता, सॉरी जिंक का बना होता है। ये पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है। और जो ब्रांज जिसे कांसा बोलते हैं ये कॉपर और टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज? आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो पहली धातु थी वो थी कॉपर, यानी कि Cu। तो आंसर होगा ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।